परीक्षित महाराज एक सेठ थे। एक सेठ और सेठानी थी। उनके घर में एक लड़की ने जन्म लिया। लड़की ने जिस समय जन्म लिया परीक्षित महाराज, अब तो लड़की जैसे जैसे सियानी होती जा रही है, बड़े लाड़ प्यार से पाल रही है। लेकिन बच्चे को लाड़ प्यार भी उतना ही देना चाहिए जितनी सेहमत हो उतनी। हद से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। सेठ जी अपनी बेटी को बड़ा पढ़ा चढ़ा करके रखते हैं। किसी ने अगर एक बात की तो वो चार बातें कर देती है। लोग कहते हैं सेठ जी अपनी बेटी को संभाल करके रखो, इससे पराए घर भी जाना है। इधर सेठ जी कहने लगे कोई बात नहीं, अपनी बेटी है, शादी हो जाएगी तब समझ जाएगी। सब लोग कहते रहे, सेठ जी ने नहीं मानी। अब तो बिटिया दिन पे दिन खपरे पे चढ़ती जाती, चाहे चाची हो चाहे मम्मी हो दादी हो, अगर एक बात कह दी तो बाकी चार बातें बिटिया बनाई देती है। तो ते मुंह पे कह देती, ना कोई काम काज कुछ भी नहीं, क्योंकि अकेली थी, नाजों से पल रही थी। अब शादी के योग हुई तो सेठ जी ने शादी कर दी। जब शादी की, बड़े अच्छे खानदान में शादी की, बहुत अच्छे लोग थे। अब नई नई गई ससुराल में। अब सास कोई बात कहती है तो बिटिया चार बातें बनाई देती है। सास बहुत परेशान है, कह रही है तुम कैसी बहू हो, संस्कार नाम की कोई तमीज है या नहीं। वे बोली तमीज तुम सीखो, हमें मत सब तमीज सिखाओ, हम बहुत तमीज सीख के आई है अपने मायके से। अब बताओ ससुराल वाले बहुत परेशान, और पहली विदा में, और जैसे ही पहली विदा में पिताजी लेने के लिए आए और अपने समधी और समधिन से मिले तो बोले हम अपनी बेटी को लेने आए हैं, क्या भेज दोगी? बोले थोड़ी देर में अगर लेके जाने वाले हो तो अभी ले जाओ, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम ऐसी बहू रखना नहीं चाहते हैं। अरे यही तुमने संस्कार सिखाए, अगर हम एक बात करते हैं तो ये चार बातें बना देती है। सेठ जी बहुत परेशान हो गई। सेठ जी ने चुपके से बिटिया की विदा कराई और बिटिया को लेकर चले गए। अब लेकर के चले गए, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, कोई ससुराल वाला लेने नहीं आया बिटिया को। जब लेने नहीं आया तो बहुत परेशान है, कह रहे हैं आखिर बात क्या हो गई है जो लेने नहीं आ रहे हैं ससुराल वाले। सेठ जी समझ गए ये हमारी संस्कार का नतीजा है, जैसे हमने संस्कार दिए वैसे ही हमारी बेटी ने भरी है। सेठ जी ने अपनी बेटी को बुलाया और पास में बैठा लिया और कहने लगी इधर। और ये सौमित्राएं राम निवास फौजी इसी ग्राम के निवासी, और ये सौमित्राएं वीरेंद्र सिंह राजपूत इसी ग्राम बिरौली के निवासी हैं। हमारे इन भाइयों के कर कमलों से 101 मुद्राएं आ रही हैं। कामना करेंगे भगवान से हमारे भाइयों को ऐसे ही मंगलमयी बनाए रखें और धर्म के मार्ग पर चलाते रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। बोलिए गोविंद भगवान की, श्री साचे दरबारी की। इधर सेठ जी ने अपनी लली को पास में बैठा लिया और कहने लगे बिटिया अरे ये बताओ आपके ससुराल में सब कुशल मंगल है? लड़की कहने लगी पिताजी यही मत पूछो, कोई कुशल मंगल नहीं है, कोई नहीं सही है।
सेठ जी कहने लगे क्यों, तुम्हारी सासू माँ कैसी है, कैसे रखा? अरे उसकी मत पूछो, वो तो एक डायन की तरह है, अगर कह दो कोई बात तो एकदम चिल्लाने लगती है, ऐसा लगता है ये खाने को दौड़ रही हो। पिताजी कहने लगे कोई बात नहीं, शायद गलती होगी। बोली तुम्हारे ससुर कैसे हैं? अरे बोले ससुर जी की तो कुछ मत पूछो। अरे बुढ़ा वो तो मुच्छड़ न खांसे न खकार है, अंदर घुसो चलो आवे, बाकी तुम मुझसे बात मत करो। बहुत उल्टी सीधी करी बेटिया, तुम कहाँ बात है, गुस्सा काहे को? मैं बोला अरे ससुराल में कोई ठीक नहीं है। बोले तुम्हारी जिठानी। अरे बाकी मती कछु बात करो पिताजी, बात तो सब काम हम पे ही करवाते हैं, हुक्म हम ही चलाते हैं, जू कर ले बू कर ले, अपना कुछ नहीं करती है। पिताजी बहुत चिंतित हुए, कान लगे चलो अच्छा सब लोग बेकार हैं, अपने पति के हालचाल सुनाओ, पति तो अच्छे होंगे। बोले पति की तो कुछ बात ही मत करो। क्यों? अरे पति जी से अगर एक काऊ काम कह दे चीज लान की, कुछ नहीं लाते, सिर्फ अपने मम्मी पापा की बात मानते, मेरी कोई बात मानते ही नहीं है। तुम क्या बताओ, हाँ 2 महीना ना हुए शादी भाई, और तुम कब गई, और तुमने पूरे घर को बदनाम कर फेंक दो आए गए, और तुमने 6 ना सोची है कि जाके संग 7 पर गए, तुम भाव बदनामी कर रही, तुम्हें जब तक शर्म ना आ रही है। ओ लली हाँ तुम क्या बताओ, तुम पूरा घर तुम्हारे के लिए खराब हुआ है, सब खराब है, ससुराल में कोई अच्छा नहीं है पिताजी। तो हमें जब मालूम पड़ते बिटिया कि सब घर खराब है, थोड़ी और कमी तुम में हुई है कैसे? अरे पिताजी हमें क्या कमी है, कुछ भी कमी नहीं है हमें। एक जनो खराब हो तो 2 जने खराब होते, 3 जने खराब होते, तुमने पूरा घर एक तो बात समान तोल दो। अब पिताजी समझ गए कमी ससुराल में नहीं, कमी हमारी बिटिया में है। अब सेठ जी सोचने लगे कुछ उपाय जरूर करें ताकि हमारी बिटिया का घर परिवार सही से चलता रहे। इधर सेठ जी एक दिन अपनी लड़की के पास में पहुंचे और कहने लगे बिटिया ओ हम एक भगत के पास में गए थे, उसने हमें युक्ति बताई है अपने ससुराल को मुट्ठी में करना। ससुराल? हाँ मुट्ठी में करना सब लोग? हाँ सब मुट्ठी में आ जाएंगे, सिर्फ एक बात मेरी मान जाओ। जाको मतलब है कि तुम कुछ करवाए, हम जो कहें सोई करें ससुराल? हाँ ससुराल वाले वही करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है पिताजी, जाके एक तार हटाओ ना, ये तार कौन से ले चिपो चिपो कर रहे भाई। अब सेठ जी ने कहा ऐसा करो तुम अपने ससुराल में जाना और कोई कुछ भी कहता रहे तुम कुछ मत कहना, चाहे गालियां दे कोई। इधर जब सेठ जी ने कही कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन तुम कुछ मत कहना, ससुराल में चुप रहना। पिताजी हाँ तुम क्या कह रहे हो, कुछ कहियो मत, कोई गाली दे तो तुम कुछ ना कहें। हाँ कुछ मत कहना, कोई कुछ भी कहे तुम सिर्फ चुप रहना। अच्छा पूरा दिन काम करवा तो हम लगे रहे? हाँ काम करवाए तो काम में लगे रहो। तो टुकड़िया मारो तो? अरे कोई नहीं मारेगा। ठीक। इधर सेठ जी स्वयं अपनी लड़की को लेकर के पहुंच गए। जब ससुराल में पहुंची किसी ने कोई बात नहीं पूछी। जब ससुराल में धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, अब तो सासू माता बहुत मोह चलाती हैं, घूम फिर के जितनी आए वो बहुत मोह चलाते हैं, लेकिन बिटिया कुछ नहीं, चुप एकदम चुप बनी रहती हैं। डोकरी कान लगी, हाय का बात रह गई, जा अपने घरे रह आई, तब से तो कतई बिल्कुल बोलते नहीं है। अब तो सब में मोहल्ला में बैठ करके अम्मा कान लगी हमारी बहू बहुत अच्छी है, हम कछू काट रहे हैं, हमारी बहू कछू नहीं काटे है, संजा को हम परे तो गोड़ी दबाए देते हैं, हमारी बहू बहुत अच्छी है।
मेरी बात सुनो। हाँ अब पहले तुम कहो गति भाई बहुत खराब, बहुत लड़ जाते तुम, बहुत नाम। नहीं अब बहुत अच्छी है बहू हमारी, बहुत संस्कारी है। मायके में रह आई तब से बहुत संस्कारी हो गई। ऐसा तो ना तुमने बदल रही हो? नहीं भाई बहू तो वही है। अच्छा। अब धीरे धीरे ससुराल में जब दिन व्यतीत होने लगे, सास ने यहाँ गुच्छा निकालो और दे दो बहू को, ले बहू हम पे बुढ़ापे पे मालकी नहीं संभल रही है, तुम ही संभालो मालकी। ठीक लाओ। अब तो बिटिया बहुत खुश कान लगी, अरे अभी तो ससुराल वाले बुला नहीं रहे थे, अब तो मालकी दे दी मुझे। अब धीरे धीरे जिठानियों घर को काम कराने लगी, अरे बहन तुम लगी रातियों के लिए, लाओ हम खाना बनवा लें, लाओ तुम खाना बना लो, लाओ हम बर्तन धोए लें। अब तो साथ साथ में सब काम कराने लगे। तो ससुराल वाले बहुत सही हैं, बहुत इज्जत से बोलती हैं। कुछ दिनों के बाद सेठ जी फिर आए और अपनी बेटी को लेकर के मायके गए। मायके गए, सास कान लगी, ऐसो करो ज्यादा दिन के लिए नए बहू को पठे तो 3 दिन रखियो, हमारी बहू कर जाइयो है, घरे कोई काम काज करने वालों नहीं है। जब बताओ। हाँ पहले हम बुला के ले गए। सेठ जी कान लगे, कोई बात नहीं चलो हम छोड़ जाएंगे। अब सेठ जी घर पे पहुंचे, अब बिटिया गोदी में बैठा लो, बिटिया तुम्हारे ससुराल वाले कैसे है, वो मुच्छड़ तुम्हारो ससुर कैसे हुआ है। बिटिया कान लगी, पिताजी सब कुछ कहियो लेकिन मेरे ससुर से मुच्छड़ मती कहियो। अरे हमारे ससुर पिता के समान है। कान लगे चलो कोई बात नहीं, बात तुम्हारी जो सास है डाइन बा कैसी है। अरे बोलिए डाइन कतई मत कहियो, हमारी मम्मी देखो हम वहीं चले जाए अपने ससुराल, हमारे ससुराल वालों की यहाँ बुराई कतई मत करियो। पिताजी देखो हमें सब बर्दाश्त है लेकिन अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं बर्दाश्त है। कान लगे चलो कोई बात नहीं, बा हुक्म चला रहा थी तुम्हारी जिठानी का कैसी है। अरे वो जिठानी नहीं हमारी दीदी है, बड़ी